इंग्लैंड बनाम भारत पहला टेस्ट हेडिंगली का चौथा दिन। और क्या कहेंगे, भारतीय पारी की क्या ज़बरदस्त वापसी हुई। एक टाइम पे तो लगा शायद मैच हाथ से निकल रहा है। हाँ, बिल्कुल लग रहा था। और आज हम इसी पर जो भी रिपोर्ट्स हैं, एनालिसिस है, उसके बेसिस पे बात करेंगे, खास तौर पर चौथे दिन क्या हुआ। हाँ, फोकस रहेगा केएल राहुल और ऋषभ पंत की उस साझेदारी पर जिसने पूरा मैच ही पलट दिया है ना, और पांचवें दिन के लिए मामला एकदम सेट कर दिया। जी बिल्कुल, उसी साझेदारी ने सारा मोमेंटम शिफ्ट किया। तो चलिए राहुल से शुरू करते हैं। 137 रन, बहुत ही शांत ठहरा हुआ शतक, 9वां टेस्ट शतक उनका, और भारत के बाहर 8वां। 247 गेंदें खेली। क्या खास था इसमें? देखिए, राहुल की पारी में जो सबसे खास बात थी वो थी उनका टेम्परामेंट, उनका धैर्य और तकनीक भी। हेडिंगली जैसी जगह पर गेंद हिल रही थी। हाँ बिल्कुल। आसान नहीं था, बिल्कुल आसान नहीं था। वहां पे उन्होंने जैसे ऑफ स्टंप के बाहर की गेंदों को छोड़ा, शरीर के पास से खेला, वो दिखाता है कि वो कितने कंट्रोल में थे। उन्होंने एक एंड संभाले रखा जो बहुत जरूरी था उस वक्त। सही कहा, मतलब वो एक एंकर रोल निभा रहे थे। एग्जैक्टली। वो सिर्फ रन नहीं बना रहे थे, वो क्रीज पर टिके हुए थे, टाइम निकाल रहे थे, और ये लड़ाई उन्होंने बखूबी जीती। एक तरफ ये संयम और दूसरी तरफ ऋषभ पंत का तूफान, 118 रन, एकदम अलग अंदाज। हाँ, पंत की पारी तो मतलब कई वजहों से हिस्टोरिक बन गई। हम्म। एक तो वो इंग्लैंड में 2 टेस्ट शतक लगाने वाले पहले भारतीय विकेटकीपर बने। अच्छा, ये तो बड़ा रिकॉर्ड है। हाँ, बहुत बड़ा। और वर्ल्ड क्रिकेट में देखें तो एंडी फ्लावर के बाद सिर्फ दूसरे विकेटकीपर हैं जिन्होंने ऐसा किया है टेस्ट हिस्ट्री में। तो ये आंकड़े तो हैं ही। लेकिन बात सिर्फ आंकड़ों की नहीं है, उनके खेलने के तरीके की भी है ना? वो जो बेखौफ अंदाज था। बिल्कुल, उनकी वो जो आक्रामकता थी, रिपोर्ट्स भी यही कहती हैं कि जब वो आए क्रीज पर, राहुल तो सेट थे ही, तो थोड़ा प्रेशर कम था शायद। हाँ, वो बेस बना हुआ था। जी, और पंत ने आते ही खासकर स्पिनर पर अटैक करना शुरू किया। उससे फील्ड फैली, रन बनाने के मौके बने। ये सिर्फ अंधाधुंध हिटिंग नहीं थी, ये एक कैलकुलेटेड अटैक था जिसने इंग्लैंड की सारी प्लानिंग गड़बड़ा दी। और फिर इन दोनों ने मिलकर चौथे विकेट के लिए वो विशाल साझेदारी की, 195 रन। क्या यही टर्निंग पॉइंट था मैच का? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल यही था। इस पार्टनरशिप ने भारत को सिर्फ फॉलो ऑन से नहीं बचाया, बल्कि मैच में एकदम फ्रंट फुट पर ला खड़ा किया। हाँ, जहां इंग्लैंड लग रहा था कि डोमिनेट कर रहा है। वही तो, इस पार्टनरशिप ने सारा मोमेंटम छीना और इंग्लैंड के कैंप में वो चिंता पैदा कर दी। ये दिखाता है कि टेस्ट मैच में एक अच्छी पार्टनरशिप क्या कर सकती है। तो भारत की पारी 364 पर खत्म हुई। राहुल और पंत के शतकों की बदौलत इंग्लैंड को मिला 371 का टारगेट। मुश्किल, बहुत मुश्किल। हालांकि अंत में वो जोश टंग ने 3 विकेट जल्दी लिए। हाँ, वो थोड़े विकेट जल्दी गिर गए, वरना टारगेट और बड़ा हो सकता था। हाँ, हो सकता था, लेकिन 371 भी पांचवें दिन हेडिंगले में चेस करना बहुत बड़ी चुनौती है। दिन के आखिर में इंग्लैंड 21 पे 0 था, मतलब अभी भी 350 रन और चाहिए। और पिच भी तो पांचवें दिन कुछ ना कुछ करेगी। बिल्कुल, पिच पर टूट-फूट होगी, स्पिनर्स को मदद मिल सकती है, बैटिंग आसान नहीं होने वाली। तो कुल मिला के चौथा दिन पंत की उस ऐतिहासिक पारी और भारत की शानदार वापसी के नाम रहा। मैच अब किसी भी तरफ जा सकता है। जी बिल्कुल। पांचवा दिन बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। इंग्लैंड कैसे चेस करता है, क्या वो अटैक करेंगे या डिफेंसिव खेलेंगे? भारत के बॉलर्स, खासकर बुमराह और जडेजा, उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हाँ, और पिच कैसा बर्ताव करती है पांचवें दिन, ये भी देखना होगा। क्या स्पिन ज्यादा होगी या पेसर्स का दबदबा रहेगा? बहुत सारे सवाल हैं। ये सारे फैक्टर्स मिलकर ही मैच का नतीजा तय करेंगे। तो कहानी ये बनी कि राहुल का धैर्य और पंत का वो विस्फोटक अंदाज, इन दोनों के मिक्सचर ने भारत को एक मजबूत पोजीशन में पहुंचाया और एक थ्रिलिंग फाइनल डे सेट कर दिया है। और ये हमें एक दिलचस्प सवाल पर भी लाता है ना, जैसे कहीं पढ़ने में आया कि राहुल कह रहे थे पंत के बारे में कि उन्हें समझना मुश्किल है। तो क्या आजकल टेस्ट क्रिकेट में सक्सेस के लिए ये कॉम्बिनेशन, ये जो विपरीत स्टाइल है, धैर्य और आक्रामकता, क्या यही ज्यादा काम कर रहा है? हाँ, मतलब ये जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी है। हाँ, क्या यही अनप्रिडिक्टेबल कॉम्बिनेशन पार्टनरशिप्स को और भी ज्यादा खतरनाक बना देता है? ये सोचने वाली बात है।